हेलो दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे भारतीय नागरिकता। भारतीय नागरिकता से संबंधित चर्चा हम आप लोगों के साथ करेंगे और भारतीय नागरिकता किस हिसाब से हमें प्राप्त होती है और किन किन आधार पर ये इसका अंत होता है। आइए हम इससे जानकारी आपको दें। भारतीय नागरिकता से संबंधित चर्चा हम आप लोगों के साथ करेंगे। ये BA सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है। आज हम करेंगे भारतीय नागरिकता। भारतीय नागरिकता हम पहले ये बता दें कि यह भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक आता है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एक ही नागरिकता प्राप्त हो सकती है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। किन किन आधारों से नागरिकता प्राप्त होती है? जैसे हमें जन्म से हमें जिस देश में हम जन्म लेते हैं उस देश में हमें उसकी नागरिकता मिल जाती है। जैसे भारत में जन्म से हमें नागरिकता मिल जाती है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। फिर क्या है कि वंश परंपरागत द्वारा नागरिकता प्राप्त करना। भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात जन्म लेने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो तो उसे वंश परंपरागत के अनुसार भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। जैसे माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी द्वारा किया गया था। फिर क्या है, एक देशीकरण द्वारा नागरिकता मिल जाती है कि भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। फिर होता है एक पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर लेना। इसमें क्या आता है कि इसमें कई प्रावधान है। जैसे कि वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हों, मतलब पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने से पहले वह 6 माह तक इसके पूर्व भारत में रह चुके हों। वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों। वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हों या भविष्य में विवाह करना हो उन्हें, तो उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। फिर क्या है कि भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे। फिर है राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पंजीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रावधान थे। फिर क्या होता है आगे चल के कि भूमि विस्तार द्वारा हमें नागरिकता मिल जाती है। यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता हो, कोई भी नया राज्य हो या भारत ने किसी द्वारा जीता हो या अपने में शामिल कर रहा हो, तो उस क्षेत्र के निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। और क्या है, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में निम्न संशोधन किए गए थे। जैसे भारत में जन्म केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हो, उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्ष तक निवास करना होगा। पहले यह अवधि 6 माह की थी। पहले जो पंजीकरण की हमने बताई थी वो 6 माह की थी, लेकिन अब 5 वर्षों का निवास मांग रहे हैं वो। देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संविधान व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। पहले यह अवधि 5 वर्ष की थी और अब 10 वर्ष की हो गई है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986
जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होती है। अब तो जम्मू कश्मीर भी भारत का ही अंग हो गया है, तो अब उसका प्रावधान भी बदल गया है। उधर के जो नागरिक हैं अब भारत के नागरिक हो गए हैं वो। और भारतीय नागरिकता का अंत कैसे होता है, इसका भी हम आपको समझाते हैं। जैसे भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से होता है। कई प्रावधान इसमें है कि किस किस तरह से अंत हो सकता है। जैसे नागरिकता का परित्याग करने से, यदि आपने स्वयं ही किसी देश की नागरिकता का परित्याग कर दिया तो आपकी नागरिकता का उस देश से अंत हो जाएगा। किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने से, जैसे हमने भारत के बहुत सारे व्यक्ति होते हैं विदेशों में जाते हैं, जैसे हमने भारत की नागरिकता को हटा दिया और अमेरिका की नागरिकता को स्वीकार कर लिया, तो फिर वह अमेरिका का नागरिक बन जाएगा और सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर उसका अंत हो जाता है। जैसे सरकार यदि कोई गलत कार्य करता है, कोई घोटाला करता है, कोई बहुत बड़ा सरकार के देशद्रोही होता है, तो उसकी नागरिकता छीन ली जाती है। तो कई प्रकार से नागरिकता छीन सकती है। एक विवाह द्वारा भी छीन सकती है। जैसे भारत की कोई लड़की होती है, वो अमेरिका की कोई लड़के से शादी कर लेती है, तो भी नागरिकता का परित्याग हो जाता है। तो हमने आज दोस्तों बहुत अच्छी तरह से आपको नागरिकता के बारे में बताया है कि नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये चैप्टर भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।